अयोध्या राम की नगरी, आस्था और भक्ति यहाँ पर सदियों से सरयू में जल की तरह बहती आई है। साधु संतों की इस नगरी में इन दिनों उथल पुथल है, इसीलिए हम निकले हैं नाव पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे भी हैं और साधु संत समाज के तमाम प्रतिनिधि। इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब अयोध्या सुर्खियों में है तो ऐसा क्यों है कि लोग आहत हैं, भक्त निराश हैं। अजय। बिल्कुल, देखिए तमाम ये साधु संत हैं और इनके भाव तो हम पिछले लंबे समय से सुन रहे हैं। जब राम मंदिर स्थापित हुआ तो इनके मुंह से हमने मंगल गीत सुने और आज जब चोरी की बात है, आहत मन से भी बात रख रहे हैं। तमाम साधु संत हैं, परिचय आप सबका जानते हैं। बात साधु संतों से शुरू करते हैं। महाराज जी, आपसे शुरू करते हैं। मंगल गीत कई सुने आपसे, अब ये घटना घटी है, जरा बताइए भाव मन में क्या आ रहे हैं। बस यही है कि अब सावधान रहने की आवश्यकता है, फिर ऐसा कोई चोर न पनप पाए, बस यही कहना है। कपट का है यहाँ चलना, कभी व्यापार दिन राते, दिखा कर सूरतें सुंदर, जाल में वह फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुझे आप बताएं, ये चोर आने का जिक्र कर रहे हैं, आप अपने मन का भाव जाहिर करिए। ये नौबत क्यों आ गई, इसके पीछे वो कैरेक्टर कौन है जो लगता है सब गड़बड़ी का कारण है? देखिए, चोर है चांदनी रात न भावा, हमारे यहाँ आया है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। जब ट्रस्ट के लोगों ने काला राम की मूर्ति बना दिया तब मुझे पता चला कि भविष्य में काला धंधा करेंगे। भविष्य में पता चला कि काला धंधा करेंगे। निश्चित है ये चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। बड़ा नीक लागे राघव तो रघुआ, बड़ा नीक लागे। राघव जी का गांव बहुत अच्छा है, यहाँ जितने चोर आएंगे अपने आप मर के चले जाएंगे, कोई बचा नहीं। अरे 5 आतंकवादी आए, गोला लेके आए, एक महीने तक गोला दागा, राम जी के ऊपर कोई गोला दग नहीं पाया। वो पांचों के पांचों आतंकवादी अपने गोले से दग करके चिथड़े हो गए। ऐसे जितने चोर यहाँ आ गए हैं, जितने चोरी करने वाले हैं, ये अपने पाप से ही चिथड़े हो के चले जाएंगे। मैं कल इनसे संवाद कर रहा था, ये कह रहे थे कि गदा से मार के हनुमान जी मार डालेंगे। ऐसी भाषा साधु संतों को शोभा देती है क्या? हाँ, शोभा नहीं देती, लेकिन उनकी मन की व्यथा थी। महाराज श्री जल्दी उतावले हो जाते, क्रोध ज्यादा आ जाता है। हमारे यहाँ दुर्वासा भी रहे हैं, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के ऋषि रहे हैं, तो इस बात का उत्तर तो हमारे केवल एक परमहंस दास हैं, वही दे सकते हैं। लेकिन जब मन व्यथित हो जाता है, जब मन पीड़ित हो जाता है, मन आक्रांत होता है किसी घटना और क्रम को देखने के बाद, तो व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं रह जाता। देवकीनंदन जी ने कहा है कि अब ट्रस्ट बनना चाहिए, सनातन ट्रस्ट। कोई मतलब होगा? ट्रस्ट बन जाएगा तो पैसे बचेंगे, लगता है आपको? जी देखिए, अगर व्यवस्था उसमें भी सही से नहीं रहेगी तो चाहे किसी बोर्ड का गठन हो जाए, चाहे किसी भी ट्रस्ट का, जब तक व्यवस्था ही सही नहीं रहेगी तब तक एक नई व्यवस्था मतलब एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देना हो जाएगा। निश्चित रूप से सही कहा आपने कि अगर जब तक आप सही व्यक्ति का निर्णय नहीं करेंगे, किसी भी ट्रस्ट को आप बना लीजिए, वहां पर सही सदस्यों का चुनाव होना चाहिए जो परंपराओं को जानते हैं। आप एक छोटी सी भर्ती करते हैं, चाहे शिक्षक की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे सेना की हो, उसका वर्कशॉप होता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, सबकी अपनी अपनी परंपरा है वर्कशॉप की। उसको उसके विषय से संबंधित बताया जाता है। इसी तरह से जब आप ट्रस्ट का गठन करिए, ट्रस्ट के जो सदस्य हों उनको बाकायदे प्रशिक्षित करिए। आप उनको बताइए कि राम मंदिर में आप सेवा दे रहे हैं तो राम के आदर्शों को, राम के चरित्र के बारे में, गुरुदेव की भाषा कैसी लगती है? राम के त्याग के बारे में। देखिए, गुरुदेव हैं, वयोवृद्ध हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता है। और अगर वृद्ध नहीं आक्रोशित होगा तो युवा तो वैसे बिगड़ रहा है। आपसे चंपत राय जी पे सवाल जरा लेना है। चंपत राय जी, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा, जरा इनके बारे में अपने भाव रखिए, क्या सोचते हैं इनके लिए? देखिए, हम लोग पापियों का नाम नहीं लेते हैं, पाप लग जाता है। इन लोगों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे संत का स्वभाव है, हमारे संत स्वभाव है कि समर मरण पुनि सरजु तीरा, और राम काज छन भंग शरीरा, जौन दंड देऊ खल तोरा,
भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तो वयोवृद्ध में आ गए हैं, इनसे कहना चाहता हूँ ये मुझसे सीखें क्या कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई प्रण की और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सु। एक हाथ में माला। अरे ये सब बैठे हैं, अच्छे लोग हैं, घर में बैठ करके ओम शांति बोलो, लेकिन जब चौराहे पे निकलो तो ओम शांति मत बोलो। इन चंदा चोरों को देखो तो ओम शांति हवन में करेंगे, लेकिन इन चंदा चोरों के लिए हम बोलेंगे ओम क्रांति। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला होगा, तब राम जन्मभूमि की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। जी, आप इन लोग के भाव को सुन रही हैं, क्या लग रहा है साधु संतों के मन में किस तरह का वेश है, आगोश है, क्या क्रोध है, क्या भाव लग रहे हैं साधु संतों की बात करके? आप जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम दरबार की, मैं यहाँ आई थी, जब ध्वजारोहण हुआ तब मैं यहाँ थी, तब जो खुशी का माहौल था, जब जो यहाँ वातावरण में एक तरह से राम नाम जपा जा रहा था, उसमें आज थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है, निराशा है, और साथ ही श्रद्धालु और संत सब आहत हैं। तो आहत आप लोग हैं, निराश हैं, लेकिन क्या क्रांति से एक नए रास्ते की तरफ बढ़ेंगे या क्रांति आएगी साधु संतों के द्वारा? निश्चित रूप से साधु संतों में क्रांति आएगा। कोटि कोटि जनमानस का आस्था के साथ छलावा किया गया है, उसके साथ जो है कुठाराघात किया है। तो जनमानस नहीं, पूरे वेश में हमारे हिंदू सनातनी जो है आहत है, मर्माहत हैं, लेकिन सनातनी साधु संत तटस्थ है एकदम। जो है जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है, त्वरित कार्रवाई होगा, एक भी अपराधी बचेंगे नहीं। कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव बच। अहिंसा करना है वह धर्म है, लेकिन अगर धर्म कोई आहत करता है उसके लिए हिंसा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो संत समाज अपने कर्म का, अपने नैतिक जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए तटस्थ है। जब शासन प्रशासन जो है अपनी दुरुस्त मुस्तैद से अपना काम कर रही है, उसको दंड देने का काम कर रहा, और दंड देने का काम न्यायालय का है, न्यायाधीश का है, कानून का है। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब कानून नहीं करेगा तब संत समाज अपने हाथों में बीड़ा उठा करके इन विधर्मियों को सत्यानाश सर्वनाश कर देगा। हम सुबह से ही जब यहाँ पर मौजूद हैं, हम लगातार श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, वो आहत है, निराश है। आज सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था नहीं डिगी है, लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। इन श्रद्धालुओं को, इन भक्तों को आज संत समाज क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही गलत हाथों में टस गया, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या आपके गोपाल राय हो। इन लोगों ने पूरे हिंदू जनमानस को बदनाम करने का काम किया है। इनसे इतनी नीचता का वो नहीं था कि ये लोग इतने निचले स्तर पर जा सकते पैसे के लिए। भगवान की मर्यादा, अयोध्या की मर्यादा अलग थी। लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो आस्था है वो भगवान राम में है, लेकिन इन लोगों की आस्था कहाँ निकली? पैसे में। अब लोग कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, इतना पैसा बरामद हुआ। स्वयं चंपत राय जमीनों का बैनामा लिया है। आप सोचिए कि बगल की जमीन 4 लाख रुपए बिस्से, उसी के बगल की जमीन 47 लाख रुपए बिस्से। दूसरी चीज, अगर आपको जो है बैनामा लेना है तो ट्रस्ट का अध्यक्ष लेगा ना कि सचिव लेगा। श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे आप, जो अभी भी उतनी आस्था, उतनी भक्ति के साथ सरयू तट पर मौजूद हैं, इस वक्त राम मंदिर जा रहे हैं? देखिए, मैं श्रद्धालुओं से यही बोलूंगा, ये भगवान राम की पावन भूमि है। आपकी आस्था अडिग नहीं होनी चाहिए इन चोरों की वजह से। भगवान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आप अपनी पूरी आस्था से आइए और जो मनोकामना है वो अयोध्या में मांगिए और जरूर पूर्ण होगी। ये पूर्ण होगी। श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी अपील आप लोगों की इस वक्त क्या, क्योंकि उन्हें वो सबसे ज्यादा आहत? श्रद्धालुओं से और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है, और भगवान विष्णु से प्रार्थना है, हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहारे रहे हैं। ध्यान करे जो सदा उनकी मनसा को संवारे रहे हैं। हे शालिग्राम, हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। इस अवसर पर आप आकर के निर्णय कीजिए। जय श्री राम। विनयानंद जी, आखिर में एक बार फिर हम सरयू में नाव पर चर्चा कर रहे हैं। सरयू जी में आस्था उतनी है जितना कि भगवान राम में। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो चलते चलते सरयू जी के लिए आपकी 2 लाइन। हो मीठे रस से भरो रे, जय हो महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सरजू जीरो मीठो मीठो पानी लागे। सरजू से बरोरी हाँ लागे,
राजधानी लागे मोहे हे मीठो मीठो सरजो जीरो पानी लागे। तो देखिए उत्साह में कहीं से कोई कमी नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा चलते चलते चैनल के माध्यम से कि वही अयोध्या है, वही राम है, राम जन जन के हैं, सिय राम में सब जग जानी। ये एक लहर है, एक वेव है। इतिहास साक्षी रहा है कि सदैव धर्म को झुकाने का प्रयास ऐसे विधर्मी करते रहते हैं, लेकिन धर्म यथावत है, धर्मो रक्षित रक्षित है। आइए हम सभी धर्म ध्वज के नीचे आकर के हम अपने धर्म का सम्मान करते हुए, संत परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी एक साथ आगे बढ़ें और इसी मंगल कामना के साथ मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।